जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बीपीएससी 69 का रिजल्ट आ चुका है, सब लोगों को जानकारी हो भी गया होगा। एफएओ वाले क्या करें मेंस की तैयारी में, उसी पर पूरा वीडियो है। उम्मीद करूँगा अगर एफएओ का एग्ज़ाम देना है आपको, अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और जानकारियाँ अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं और नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके भाई का ही चैनल है। इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों अलग से एफएओ का सिलेबस मैं पहले भी बता चुका हूं और एफएओ का सिलेबस 69 से बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल है और बाकी 69 में आपको ऐसे हो जाएगा, है ना। ऑप्शनल उसमें भी है लेकिन वो नाम के लिए है, केवल एमसीक्यू पूछे जाएंगे। लेकिन एफएओ में आपका जो ऑप्शनल है इस पर विशेष पकड़ होनी चाहिए, है ना। इसी के लिए प्रीवियस ईयर हम प्रश्न लाया ताकि आप प्रश्न को देखिए समझिए और इस तरह से प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स के आते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कहाँ से प्रश्न पूछता है। और जिसको नोट्स चाहिए आप नोट्स के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 62 036 32 036 पे आप मिस कॉल थी व्हाट्सअप कीजिए या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 62 036 32 036 पे आप सब कर लीजिएगा। बाकी जिनको जानकारी चाहिए, जिनको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए उनके लिए बाकी आप सब जगह पता कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमसे जो जो बनेगा हम आपको लिए करेंगे। आइए देखते हैं क्या है, किस तरह के सवाल बनते हैं। पहले सवाल को देखिए, अगर इकोनॉमिक्स के हैं तो 2022 में किस तरह से बना था। 2022 में आपको डबल एओ का ऑडिटर का सवाल ज़रूर देखना चाहिए। 67 का भी सवाल किस तरह से बने थे इकोनॉमिक्स का मैं दिखा चुका हूँ प्रीवियस ईयर 67 का। आज है ऑडिटर का, दिखा रहा हूँ ऑडिटर में किस तरह से प्रश्न बने थे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल वाले ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। आइए देखते हैं। 3 घंटे का प्रश्न रहता है, ये सबको पता है, 300 नंबर का, ठीक है ना। प्रश्न में आपको डिटेल देखना पड़ेगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, इसमें समान रहते हैं, लेकिन आजकल शॉर्ट भी चल गया है तो कुछ शॉर्ट प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपका सिलेबस यही रहेगा। जो आपके प्रश्न रहेंगे उसके अनुसार आपको सिलेबस की जानकारी मैं दे चुका हूँ और एक नहीं 2-3 बार दे चुका हूँ, तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें सिलेबस में क्या है। अगर नहीं जानते हैं बाकी प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है ना, जानकारियाँ बहुत मिल जाएगी दोस्तों। ये देख लीजिए, उम्मीदवार प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दें, जो उस समय ऑडिटर का चल रहा था, ठीक है। और इस बार क्या शॉर्ट पूछेगा तो आप देख लीजिएगा, शॉर्ट में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न आइए देखते हैं। खंड 1 और खंड 2 रहते हैं। खंड 1 से सवाल आपको ऊपर ही पूरा विस्तृत पढ़वा दिया, ठीक है। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न चुनना और 6 प्रश्नों के उत्तर देना। पहला खंड देखते हैं, प्रश्न क्या बना है। राष्ट्रीय आय, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको अभी से ही तैयारी करना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न अवयवों की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय आय ज़रूर पढ़ के जाइएगा, है ना, उसकी पूरा जानकारी आपको होनी चाहिए। उपभोक्ता संतुलन क्या है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मदद से उपभोक्ता कैसे संतुलन प्राप्त करता है, यह उपागम अन्य ऐसे उपागमों से कहाँ तक श्रेष्ठ है। तो आपको उपभोक्ता संतुलन भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और रखना ही पड़ेगा। अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो बाजार के भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आप प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, चौथा प्रश्न में क्या बना था। किसी देश के भुगतान संतुलन के ढांचे का विवरण दीजिए। एक देश के व्यापार संतुलन, चालू खाते पर संतुलन एवं भुगतान संतुलन पर घाटे या अतिरेक से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन में घाटे का देश का विनिमय दर और इसके आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो इस पर भी आपको होना चाहिए। साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। व्यापारिक बैंकों की साख सृजन शक्ति की क्या सीमाएं हैं, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इन सारे आपको मिल जाएगा, मेरे द्वारा भी मिल जाएगा, या आपको जहाँ से भी नोट्स लेना है लीजिए। तैयारी आप ज़रूर कीजिए दोस्तों अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि प्रश्न जो है किस तरह से बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, यह आपको जानकारी नहीं है। अभी ऑडिटर में हमारे भाई बंधु बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, जो हमसे साथ जुड़े थे, हमारे साथ तैयारी किए थे,
इकोनॉमिक्स के भी बहुत लोग जुड़े हैं थे, उनका अच्छा नंबर आया। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ से सवाल बनते हैं, ये सारे जो हैं राष्ट्रीय आय, राजकोषीय घाटा, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब खंड 2 देखते हैं, यहाँ से किस तरह के सवाल बने थे। विवेचना कीजिए कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि एवं न्यायपूर्ण विवरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही, ठीक है। तो ये प्रश्न था और आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। बिहार सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। ये भी अच्छे सवाल थे, ठीक है। इन सारे पे आपको पकड़ रखनी पड़ेगी। वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दर्शाइए कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग के लोगों की खाद्य सुरक्षा को कम करने में किस सीमा तक सहायक होती है। ये सारे 38 नंबर के सवाल थे, ठीक है। इस बार आपको शॉर्ट पूछेगा तो शॉर्ट के लिए भी थोड़ा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको नोट्स ज़रूर बनानी पड़ेगी और नोट्स के लिए आपको नंबर मैंने दे दिया, जिनको चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या तैयारी आपको कहीं से भी करनी है कीजिए। और इस बार भी FAO में भी अच्छी तरह से निकालिए। AA का भी रिज़ल्ट कुछ ही दिन में आने की संभावना है, तो AA का भी आ जाएगा, है ना। एग्ज़ाम साथ में ही हुए थे ऑडिटर के साथ में, लेकिन थोड़ा लेट हुआ AA का, उसका भी आने ही वाला है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी के झटकों की चर्चा कीजिए। तो ये भी था कोविड-19 में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इसका भी था। कुछ करंट भी रहते हैं इकोनॉमिक्स में। विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य कुछ विवादित मुद्दों की चर्चा कीजिए। भारत के संदर्भ में ही होता, तो ये सारे आपको रखना पड़ेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में जानकारी, और मेरे द्वारा भी नोट्स दिए गए हैं, अगर आपको फ़ायदा मिलता है उसमें देखिए। प्लेलिस्ट में मेंस का अलग से बना हुआ है, ठीक है ना, तो देख के समझ सकते हैं। 12वां क्वेश्चन था, भारत में विभिन्न फसल बीमा योजनाओं की चर्चा कीजिए। कैसे ये योजनाएं बिहार के किसानों की समस्याओं को कम करने में सहायक हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको बताना था, है ना। तो 3 प्रश्नों के जवाब देने थे, 6 प्रश्न, टोटल 12 प्रश्न में 6 प्रश्नों के जवाब देने थे। तो यही था प्रश्न, और इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और तैयारी करने के लिए आपको दूसरे जगह जहाँ से ही मिल रहा है आप नोट्स लीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 62 036 32 036 पे, ठीक है। तो आप संपर्क कीजिए, बातें कीजिए और तैयारी अपनी कीजिए कि इस बार भी रिजल्ट ला के दिखाइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी अच्छी तरह कर ही रहे होंगे। अगर किनको भी कमी है तैयारी में तो ज़रूर संपर्क कीजिए मेरे से, ठीक है ना। यही था वीडियो, और ऐसे वीडियो अगर आपको और चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कौन सा नोट्स आपको चाहिए, तो मैं आप ज़रूर उपलब्ध करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही था, और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और जितना हो सके शेयर कीजिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, ठीक है। और कोई सुझाव चाहिए या सुझाव देना चाहते हैं आप तो कमेंट अच्छा कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।